सर क्लास 10 तक तो बहुत अच्छा कर रहा था, लेकिन 11th क्लास में कहीं न कहीं गड़बड़ हो गई। इतना सारा बैकलॉग हो गया है, अब कैसे कवर करूँगा? बहुत ही कॉन्फिडेंस से क्लास 11 की शुरुआत करी थी। सोचा था कि नीट 2027 में या जेईई 2027 में मचाऊँगा, अपनी बेस्ट रैंक हासिल करूँगा। क्या मैं बचे हुए 1 साल में पूरी जान लगा देता हूँ, डेढ़ साल में पूरी जान लगा देता हूँ। क्या मेरी टॉप 500 में रैंक आ जाएगी? क्या मेरी टॉप 100 में रैंक आ जाएगी? ना जाने इतने कितने सवाल मेरे पास आते हैं। और मैं तुम्हें आज साफ-साफ लिख के दे देता हूँ कि अगर तुमने जो गलतियाँ अभी तक करी हैं, जिस तरह की हैबिट्स तुमने अगर अब तक बनाई हैं और वही चीज़ें अगर आपने रिपीट करी, तो ये मान लो काम खत्म है, गेम शुरू होने से पहले ही ओवर है। ये बात आपको डिमोटिवेटिंग लग सकती है, पर ये ट्रुथ है। क्योंकि पॉइंट ये है कि हमारे दिमाग से कंट्रोल हमारा निकल चुका है। हम माइंड के स्लेव बन चुके हैं। कितनी बार हो चुका है? 11वीं क्लास में खुद ही सोचो कितनी बार स्ट्रैटेजी वीडियो देखे होंगे ना? कितनी बार देखे होंगे? बहुत बार देखे हैं ना? लेकिन अप्लाई किए क्या? ज़्यादातर ने तो नहीं करे। बार-बार वही आज का काम कल पे टालना है। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, पता है सभी को। किया क्या? तो हम अगर लगातार डिस्ट्रैक्ट रहे और लगातार वही गलतियां जो हमने 11वीं में अब तक करी हैं आगे करी, तो काम नहीं बनेगा। लेकिन यहीं पे सच बात ये भी है, अगर तुम अपने माइंड को कंट्रोल कर गए और नए हैबिट्स बना लिए, नए पैटर्न बना लिए, जो आपकी सक्सेस के लिए ज़रूरी है, आपको पता है कहीं न कहीं देखो, ज्ञान सभी को है। तुम्हें भी अंदर से पता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए। स्ट्रैटेजी का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तुम भी जानते हो किस चीज़ का है, प्रॉब्लम एग्ज़ीक्यूशन का है। हम में वो एग्ज़ीक्यूशन करने की विल पावर खत्म हो गई है यार। हमारे अंदर कुछ भी संकल्प बनाते हैं, फिर हम फुलफिल नहीं कर पाते। हमें पता भी होता है हमारे लिए अच्छा क्या है, लेकिन ये माइंड हमें बार-बार गिरा देता है, बार-बार या तो फ्यूचर की एंग्ज़ायटी हमारे दिमाग में रहती है या पास्ट के रिग्रेट रहते हैं कि यार पहले तो मैं वैसा था, पहले तो मैं ऐसा था, अब मैं उतना अच्छा नहीं कर पाया। उसके अलावा डिस्ट्रैक्शंस में हमें बहका देता है। 10th से 11th में जाते हैं, नई-नई जवानी हमारी बढ़ रही होती है, जिस कारण हम बहुत जगह तरह-तरह के रूप से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। है ना? हमारे फ्रेंड्स ये कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, उस कंपैरिज़न में फँस जाते हैं। तो इससे कैसे निकलना है? आज का वीडियो उन सबके लिए जो असल में कमबैक करना चाहते हैं, रियल में खुद को बदलना चाहते हैं, जो सिंपली ज्ञान सुन के फिर से एक और वीडियो की तरह इसको देखना चाहते हैं, वो अभी के अभी चले जाएँ, अच्छा रहेगा उनके लिए। क्योंकि आज जो इसके अंदर मिलने वाला है, वो नॉट जस्ट इस एग्ज़ाम आपकी ज़िंदगी को ही बदलने वाला है ना? आगे बढ़ने से पहले एक काम आपको करना है, एक एक्टिविटी है जो इस वीडियो के बाद आपको करनी होगी, है ना? और उसके बाद फिर जब वो एक्टिविटी कर लोगे तो कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको कैसा लगा, ठीक है? आपको क्या करना है? आपको ना एक प्लेन पेपर लेना है, ठीक है? प्लेन पेपर के एक तरफ आपको आपका माइंड जो-जो पास्ट के बारे में आपको रिग्रेट कराता है, जो-जो गलत बोलता है आपको, माइंड का एक हिस्सा हमें लगातार गालियाँ देता है और लगातार हमें ब्लैकमेल करता रहता है कि बुरा फ़ील कराता है कि यार तूने इतना टाइम वेस्ट कर दिया, उतना ये कर दिया और यही माइंड का वो हिस्सा है जो कहता है यार आज मन नहीं कर रहा पढ़ने का यार, कल करते हैं ना, छोड़ना अभी। तो ये जो पास्ट में हमें बार-बार रिग्रेट कराता है, क्या-क्या हमारे बारे में गलत बोलता है, वो लिखो एक बार के लिए। क्योंकि आपने उसको सत्य मान लिया है खुद के लिए। आपका कॉन्फिडेंस डाउन हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है ना? आज हम अंदर से काफ़ी टूटे हुए हैं ना, काफ़ी बार हार चुके हैं ना। तो ये हारे किस लिए हैं? समझ लेना, हम इसलिए हारे हैं क्योंकि हमने मन की सुनी है हमेशा और मन जो बोलता है, जो हमारे अंदर चपर-चपर लगातार एक वॉइस करती रहती है, हमने मान लिया है कि वो मेरी ही वॉइस है। नहीं भैया वो आपकी नहीं है, वो आपके मन की है। आपका मन जो है वो आपको रिग्रेट कराता है। तो उस पेज पे आपको पास्ट की बारे में जो-जो गलत-गलत बोलता है वो डिटेल में लिखना है, ठीक है? फिर उसके बाद फ्यूचर के बारे में जो-जो टेंशन तुम्हें देता है और जिस कारण वो बोलता है, बहुत बार तुम्हें दिखाएगा कि इस कारण तू शायद ये नहीं कर पाएगा। यार बहुत कॉम्पिटिशन है, अरे यार इतना समय वेस्ट हो गया। तो जिस-जिस कारण वो तेरे को बताएगा ना बहुत सारे माइंड में, वो तू मान लेता है और जिस कारण तेरे सबकॉन्शियस माइंड में वो फीड हो जाता है और तेरे अंदर खुद ही एक प्रिज़न बन जाता है, पास्ट का और फ्यूचर का और उसी में तू ऑसिलेट होता रहता है। तो फ्यूचर के बारे में भी जो वो डराता, धमकाता लगातार रहता है, जो-जो तेरी परेशानी है, उन सबको लिख एक बार। अब समझ जा कि ये सारा नॉइज़ माइंड का है। इससे प्रॉब्लम क्यों हो रही है? क्योंकि तूने मान लिया है कि ये सब तेरे थॉट्स हैं। तू सोच रहा है ऐसा, भाई तू नहीं सोच रहा। ये ऑटो पायलट पे चल रहे हैं, अपने आप हो रहा है ये सब कुछ, समझ रहा है? अब तेरे को इससे डिसोसिएट होना है। तो ये जो पेज है इसको तू फाड़ के फेंक देना। प्रॉपर बढ़िया से फाड़ना आराम-आराम से या इस पेपर को तू जला भी सकता है। ये जो पर्टिकुलर पेपर है, इसको जब तू जलाएगा या इस पेपर को जब तू फाड़ के फेंक देगा ना, तू बहुत अच्छा फ़ील करेगा और कैसा फ़ील करेगा अगेन वो कमेंट सेक्शन में तेरे को ज़रूर बताना है। ठीक है?
इस तरह की एक्टिविटी मैं तुझे देता रहूंगा, आगे भी देता रहूंगा, है ना? क्योंकि सिर्फ बातों से नहीं बात बनेगी, हमें कुछ कुछ एक्टिविटीज करनी पड़ेगी जिससे हम अपना खोई हुई ग्लोरी जो है वो वापस आएगी। यार हम भगवान के अंश हैं यार, हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारे हाथ में सब कुछ है यार। लेकिन हमने कंट्रोल किसको दे दिया? मन को दे दिया यार, उस ठुल्लू को दे दिया। उसकी सुन सुन के परेशान हो चुके हैं। अब हमें करना क्या है? देखो जैसे मैंने बताया, इसका जवाब यस भी है और नो भी है। लेकिन यस तभी है जब तुम चेंज करने के लिए खुद को तैयार हो। और बाकी सब लोग ज्यादातर क्या करेंगे? सोचेंगे लेकिन कर नहीं पाएंगे। तो वो करना कैसे है वो मैं आज आपको बताने वाला हूं ना, क्या क्या बदलाव तुम्हें करना है। क्योंकि गेम इंटरनल है। हमारे दिमाग में आता है सर बैकलॉग कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? अरे भाई, बैकलॉग तुझे पता है कि बैकलॉग कवर करने के लिए तेरे को डेडिकेटेड टाइम देना पड़ेगा डेली। तो उस टाइम को दे और उस टाइम पे बैकलॉग कवर कर। बैकलॉग कवर करने के लिए अभी के लिए सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है उनको फोकस करके तैयारी कर। बहुत डिटेल्ड में सारी शीट मॉड्यूल सब करने की कोशिश मत कर, नहीं तो बैकलॉग इस जन्म में कवर नहीं होगा। प्लस बैकलॉग में तुझे पता है कि वो चैप्टर्स तुझे सबसे पहले प्रायोरिटी में डालने चाहिए। अगर वो करेगा तो तेरे को समझ में जो करंट चल रहा है वो अच्छे से आएगा, जो करंट चैप्टर अभी कराया जा रहा है। बस बैकलॉग में सबसे पहले उसको कवर कर। फिर भी अगर कुछ हिस्सा रह जाता है तो वो क्लास 12 में साथ साथ कवर कर लेना। हम क्या करते रहते हैं, हमारा माइंड प्लानिंग करवाता रहता है और उसमें फिर 2 दिन 4 दिन और चले जाते हैं। तो प्रेजेंट भी हमारा चैप्टर हमें समझ नहीं आता और हमें वो कुछ करने भी नहीं देता, बस प्लानिंग ही करते रहते हैं। तो भाई ये वक्त गया, अब प्लान बहुत कर लिया भाई तूने, अब वक्त है अप्लाई करने का। इस माइंड को चाबुक लेके भैया इसको पिटाई करनी है और इसको अपना दास बनाना है, इस मन को अपने वश में करना है, इसको अपना दास बना ले। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता में कि जो माइंड है वही हमारा सबसे अच्छा दोस्त भी हो सकता है, लेकिन वही सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है। यहाँ जो हम वीडियो देख रहे हैं ना, ज्यादातर लोग जिनका क्लास 11 गड़बड़ा गया, उनका माइंड जो है वो उनका दुश्मन बन चुका है भैया। तो एक बार बच्चे अब जब बहुत उसके बिगड़ बिगड़ जाता है बच्चा, तो उसकी पिटाई भी कई बार करनी पड़ती है। तो मन की अब हमें पिटाई करनी पड़ेगी एक एक करके, है ना? और सब कुछ सही हो जाएगा। यानी सही हैबिट्स अगर हमने बना ली तो हमारा काम हो जाएगा। अब सही हैबिट्स कैसे बनेंगी, क्या होगा, एक एक करके मैं आप सभी को बताता हूं। तो देखो, अपना सबसे पहले डीप पर्पस पहचानो। क्योंकि क्या होता है, हमारा गहरा पर्पस होता नहीं कि हम क्यों करना चाहते हैं, जेई क्यों करना चाहते हैं, नीट क्यों करना चाहते हैं। वो रीजंस लिखो, ठीक है? एक पेज पे प्रॉपर लिखो, आराम से। कल लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आज भी कर सकते हो, कर लेना। अगर वो रीजंस जैसे 5 से 6 या 10 रीजन, जितने रीजंस हैं उनको लिखो। और जब भी आप डिमोटिवेटेड फील करो, उन रीजंस को दोबारा देखो कि मैं क्यों कर रहा हूं भाई ये। जैसे मेरे अपने रीजन, जब मैं जेई एडवांस की तैयारी कर रहा था, व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी एंड देन गॉट इनटू आईआईटी रुड़की, तो भाई उस समय पे बहुत सारे सेटबैक सबके साथ आते हैं, सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, सेटबैक से जिसका कॉन्फिडेंस, जिसका पर्पस क्लियर होता है, वो फिर से बार बार उठ जाता है। तो इससे अपने को डीप पर्पस से हमें इनर मोटिवेशन मिलता है। जैसे मेरा पर्पस क्या था भाई, पेरेंट्स के लिए बहुत कुछ करना है, ठीक है, खुद के लिए बहुत कुछ करना है, खुद के और भी गोल्स हैं, खुद के पैरों पे खड़ा होना है, ठीक है, और भी बहुत सारे ड्रीम्स हैं, फॉरेन ट्रिप्स करनी है, ये वो बहुत सारी चीजें थी। उस तरीके से आपके भी तरह तरह के ड्रीम्स हो सकते हैं कि मुझे जो भी करना है, जेई करना है तो क्यों करना है, नीट करना है तो क्यों करना है, ठीक है। अब उसके बाद ये जो डीप पर्पस है, अगर तुम्हें ये क्लियर है, तो उसके बाद प्रॉब्लम जो है ना, वो स्ट्रैटेजी की नहीं है। प्लानिंग बहुत ज्यादा करते हैं, जो दूसरों ने प्लानिंग दी वो कॉपी करते हैं। किसी भैया ने बता दिया कि ऐसा कर लो, वैसा कर लो। भाई तेरे खुद की बुद्धि नहीं है क्या? तेरे भैया को थोड़ी ना पता है कि एग्जैक्टली तेरा रूटीन कैसा चल रहा है, तू स्कूल जाता है या नहीं जाता है, अटेंडिंग है नॉन अटेंडिंग है, तेरी कोचिंग ऑनलाइन है नहीं है, वो सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशंस नहीं लगा सकता। तो भाई खुद की बुद्धि पे, खुद पे विश्वास कर, खुद पे विश्वास कर भाई, आत्मविश्वास सबसे जरूरी है। तो खुद की प्लानिंग होनी चाहिए, और एग्जीक्यूशन तो फिर हम करते ही नहीं। हम बहुत ही इम्प्रैक्टिकल प्लान बना देते हैं जो हमारे लिए वैल्यू नहीं रखता। इसलिए हमें ओवरऑल एक फ्लेक्सिबल सा रूटीन बनाना चाहिए पूरे दिन का, और उसके अंदर इस माइंड को लगा देना चाहिए। वो दिनचर्या, जैसे हमारे प्यारे गुरुदेव प्रेमानंद जी महाराज भी कहते हैं कि दिनचर्या को भगवान की तरह लो भैया। एक बार दिनचर्या आपने बना ली, प्रैक्टिकल सा फ्लेक्सिबल रूटीन बना लिया, फिर बस लगे रहो और पूरे दिन को माइक्रो टास्क में डिवाइड कर दो। छोटे छोटे 20 25 30 माइक्रो टास्क। अब वो माइक्रो टास्क जब तुम करते रहोगे ना, तो एकदम तुम्हारा मोटिवेशन आएगा, गेमिफिकेशन हो जाएगा। ऐसा लगेगा तुम गेम खेल रहे हो। और सच बात भी यही है, हम गेम ही खेल रहे हैं। तो इस गेम के अंदर जैसे जैसे तुम टिक मार्क करते जाओगे, टास्क करते जाओगे, तुम्हारा मोटिवेशन बढ़ता जाएगा। अब मैं तुम्हें एक खास टिप देता हूं इसके अंदर। जब मोटिवेशन बढ़ता जाता है तो हम एक फ्लो स्टेट अचीव करते हैं। फ्लो स्टेट के दौरान क्या होता है,
हम बहुत मजे में हमारा काम भी हो रहा होता है और हमें पता भी नहीं लगता कि एफर्ट्स हो रहे हैं। बिना एफर्ट्स के एक तरह से सब कुछ आराम से मजे में हो रहा है और वो स्टेट सबसे सुंदर होती है। उसमें एक तरह से ऐसा महसूस ही नहीं होगा कि यार मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ। मेहनत का तो एंगल ही नहीं आएगा, ठीक है? गधा मजदूरी थोड़ी कर रहे हो यार तुम। तो वो फ्लो स्टेट लाने के लिए तुम्हें अपने माइंड को बांधना होगा, है ना? अब उसके बाद माइंड को अंडर कंट्रोल करने के लिए डिस्ट्रैक्शन, रील, ओवर थिंकिंग, तो भैया एनर्जी का क्राइसिस है क्या हमारे पास? देखो, अगेन हम भगवान के अंश हैं। एनर्जी क्राइसिस, एनर्जी लीकेज हो रहा है हमारे अंदर। 100 यूनिट्स एनर्जी है मान लेते हैं एक बार के लिए, लेकिन उसमें इतने सारे छेद हैं जगह जगह के जिससे एनर्जी क्या हो रही है, लीक हो रही है। तो रियल एग्जाम के लिए हमारे पास बचती है 15 यूनिट, 20 यूनिट। बाकी टाइम हम या तो ओवर थिंकिंग में लगे रहते हैं, पास्ट की सोचते रहते हैं, फ्यूचर की सोचते रहते हैं, या हमारा दिमाग सेंसुअल प्लेजर्स में होता है, रील्स देखी होती हैं या फॉर एग्जांपल गलत कंटेंट देखा होता है उस सब में, या कुछ खाने पीने की सोचते रहते हैं, कहीं घूमने फिरने की सोचते रहते हैं, या फ्यूचर की सोचते। तो भाई रियल जो प्रेजेंट है उसका क्या होगा तुम्हारा? उसकी तो वाट तुम्हारी लगी जाएगी ना। हम एक्शन ले पाएंगे क्या? इसमें श्रीमद् भगवत गीता चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 47 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार तुम्हारे कर्म पे है, फल पे नहीं। भाई जो फल है ना, जो रिजल्ट है, वो बहुत सारे फैक्टर्स के हाथ में होता है, सिर्फ आपके अकेले एफर्ट से नहीं होता। तो हमारा जो है गोल, वो क्या, गेम की तरह खेले मजे से, और जो हमें कर्तव्य मिला है जैसे एज अ स्टूडेंट, उस कर्तव्य को, उस रोल को पूरी जी जान से निभाएं, लेकिन फल के बारे में ना सोचें, उसके बारे में अटैच ना हो, है ना? इस तरीके से भी हमारी एनर्जी पहले से कॉन्सेंट्रेट होती है। प्लस एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए, जैसे समझ रहे हो, हमको पता है कि हमारे में कितनी शक्ति है, तुझे भी पता है अंदर से कि तुझ में कितनी शक्ति है, लेकिन 20% पोटेंशियल अगर तेरा अचीव हो रहा है तो सोच 4 से 5 गुना ज्यादा पोटेंशियल है तुझमें आज से। यानी तेरे मॉक टेस्ट में अगर अभी 60 नंबर आ रहे हैं, 70 आ रहे हैं, 80 आ रहे हैं, तू 200 नंबर ला सकता है भाई, 250 नंबर ला सकता है। लेकिन ये पोटेंशियल के लिए तुझे अपनी एनर्जी को कंजर्व करना पड़ेगा। अब जिसके लिए मैं हमेशा बताता हूं, मैं क्या हमेशा बताता हूं, हमारे शास्त्र भी हमेशा कहते हैं, ब्रह्मचर्य और नाम जप बहुत पावरफुल है। नाम जप की जगह आप कोई और मेडिटेशन भी कर सकते हो, यानी माइंड को शांत करने के लिए नाम जप, मेडिटेशन, फिजिकल एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। फिजिकल एक्सरसाइज में प्राणायाम कर सकते हो, रनिंग, जॉगिंग कर सकते हो। इससे पता क्या होता है, देखो सारा गेम सेरोटोनिन का है। अगर आपकी बॉडी में सेरोटोनिन अच्छा प्रोड्यूस होता है और आपके प्राण संतुलन में होते हैं, प्राणिक एनर्जी बढ़िया से फ्लो कर रही है, तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, आपके अंदर आलस कम रहता है। और वहीं पे अगर मेलाटोनिन ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, तो मेलाटोनिन से क्या होता है ना, आपको नींद ज्यादा आती है, लिथार्जी ज्यादा रहती है। तो हमको नेचर में टाइम स्पेंड करना चाहिए। नेचर में टाइम स्पेंड करते हैं, विटामिन डी बनता है। विटामिन डी बनता है तो सेरोटोनिन भी अपना सही होता है, लेकिन मेलाटोनिन का प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज होता है। सेरोटोनिन बढ़ने से हमारा मूड अच्छा होता है, हम बेटर फील करते हैं और हम फ्लो स्टेट की तरफ जाते हैं भाई। दूसरा, ब्रह्मचर्य का पालन जितना हो सके वो करो। देखो, ब्रह्मचर्य का नाश हमारा इसलिए होता है क्योंकि हमारे अंदर हमने बहुत गलत गलत इमेजेस भर दी है। अगर हम गलत कंटेंट कंज्यूम करेंगे और फिर सोचेंगे कि ब्रह्मचर्य पालन होगा, नहीं हो पाएगा भाई। समझ रहे हो? तो आपको इंद्रिय निग्रह करना पड़ेगा, यानी सेंसेस पे कंट्रोल करना पड़ेगा और फिर ब्रह्मचर्य का पालन करोगे। देखो यार, 2026 हमें अपनी जिंदगी का बेस्ट ईयर बनाना है, जिसके लिए ब्रह्मचर्य और नाम जप आपके लिए मतलब नेक्स्ट लेवल पावरफुल है। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक खास 30 डे ब्रह्मचर्य चैलेंज, जिसमें ब्रह्मचर्य का पालन तो हमें करना ही है, साथ में नाम जप या मेडिटेशन करना है। और इसमें मैं इंडिया की सबसे बड़ी यूथ की कम्युनिटी बना रहा हूं, जिसमें हम सब एक दूसरे को मोटिवेट करेंगे। सब एक दूसरे को मोटिवेट करेंगे तो उससे क्या होगा कि ये जो चैलेंज है ये पूरा करना हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो 30 दिन में नए न्यूरल पैटर्न्स बनेंगे, यानी हमारी नई सेट ऑफ हैबिट्स बनेगी। तो एक तरह से हमारा रीबर्थ होगा। अगर हमारा ये रीबर्थ हो गया तो समझ जाओ, फिर हम हमेशा के लिए, हमारी टेंशन खत्म होगी। सिर्फ जेई 2027 या नीट 2027 की बात नहीं है, हमेशा के लिए हम आजाद हो गए यार हमारे इन पुराने हैबिट से, पुराने पैटर्न से जो क्लास 11 में हमारे बन चुके हैं। अगर हम अभी इससे ठीक हो गए तो हमें बार बार 12th क्लास में मोटिवेशन स्ट्रेटेजी वीडियो की जरूरत नहीं होगी भाई। हमारे अंदर ही ऐसी क्षमता होगी, बस आप समझ नहीं सकते कि हमें कितना ज्यादा पोटेंशियल है। तो ये कैसे अचीव करना है, ये जो 30 डे चैलेंज है, इसका हिस्सा कैसे बनना है, डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दिया हुआ है और कमेंट भी पिन किया, वहां भी लिंक दिया है। हमारी जो यूथ की सबसे बड़ी कम्युनिटी है उसका सभी हिस्सा बन जाना, उस लिंक पे जाना और वहां पे इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर लेना। बाकी सारी डिटेल आपको वहां मिलती जाएगी 30 डे ब्रह्मचर्य चैलेंज की। ठीक है, अब यहाँ पे आगे चलते हैं कि अगली इंपॉर्टेंट बात ये कि रियल इंटरनल बैटल जो है वो हमारा माइंड के साथ है। और माइंड को कंट्रोल कैसे किया जाता है उसका तरीका मैंने आपको बताया।
जैसे नाम जप या मेडिटेशन की कई क्रियाज होती हैं, प्लस प्राणिक जो बैलेंस होता है, प्राण को बैलेंस करने के लिए प्राणायाम चाहिए। प्राणायाम और एक्सरसाइज करोगे तो पूरी एनर्जी बढ़िया से फ्लो करेगी, आपकी पूरी बॉडी के अंदर बैलेंस रहेगा, इम्बैलेंस नहीं रहेगा, आप ज्यादा स्ट्रांग पावरफुल फील करोगे। नाम जप या मेडिटेशन से आपका माइंड शांत होगा। ब्रह्मचर्य में आपकी इंद्रिय निग्रह यानी सेंसेस पे कंट्रोल आएगा, और उसके लिए आपकी फूड हैबिट भी सही होनी चाहिए, नहीं तो माइंड कंट्रोल नहीं होगा। मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं, अन्न शुद्ध नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा आपका, तो अन्न आपका शुद्ध होना चाहिए, ठीक है। यानी सात्विक वेजिटेरियन फूड आपको लेना चाहिए, बाहर का फूड जितना मिनिमाइज हो सके उतना, क्योंकि देखो अन्न यानी फूड जिस तरीके से भोजन बनता है ना, जिस भाव से बनता है, वैसा ही भाव वैसे ही इमोशंस आपके अंदर भी आते हैं, समझ रहे हो ना। तो बाहर फूड किस इमोशन से बन रहा है किसको क्या पता, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो भैया रात को 10 से 11 बजे सोना तुम्हारी बायोलॉजिकल क्लॉक के लिए अच्छा है। देखो यार, हमें निशाचर बनने का कोई फायदा नहीं है, ये ट्रेंड हो जाता है कई बार रात को जगे रहते हैं, नहीं भैया, हमारी स्लीप साइकिल जो है वो सन के हिसाब से होनी चाहिए। सुबह हम 5 या 6 बजे तक उठ जाएं, सनराइज से पहले तो हमें हर हालत में उठना है। उसके अलावा सुबह का जो रूटीन है मैंने आपको बता ही दिया, पहले दिन के पहले 1 से 2 घंटे को अगर हमने कॉन्कर कर लिया तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। पहले 1 से 2 घंटे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, जिसके अंदर नाम जप करना, मेडिटेशन करना, रनिंग करके आना, प्राणायाम करना, इसी में आपका 1 घंटा जाना चाहिए। 1 घंटे में आप पूरे दिन के लिए तैयार हो जाओगे, पूरे दिन अपना बेस्ट देने के लिए आप लोग तैयार हो जाओगे, ठीक है। उसके अलावा गलत कंटेंट से दूर रहना है, नाम जप तो आपको ऑलरेडी बता दिया है, क्योंकि प्रभु से अगर आप कनेक्ट कर लोगे, प्रभु आपकी अंतरात्मा है यार, आपके साथ हमेशा है, लेकिन उन्हें हम याद नहीं करते, तो हमें आत्मशक्ति देगा कौन ये बताओ। हम सोचते हैं भगवान कहीं और बैठे हैं, कहीं दूर हैं हमसे, दूर नहीं है भाई, यहीं के यहीं। कहते हैं कि हमारा जो हार्ट है ना, दिल, उससे भी नजदीक है वो प्रभु हमारे साथ, लेकिन वो हमेशा छुपे रहते हैं क्योंकि हम उनको याद ही नहीं करते, दिल से हम याद ही नहीं करते, इसलिए छुपे रहते हैं, वो हमेशा हमारे साथ है ना। उसके अलावा एनर्जी कंजर्व करो, ब्रह्मचर्य जितना पालन तुमसे हो जाए उतना अच्छा रहेगा, उतना बेटर रहेगा, क्योंकि वो लाइफ फोर्स है भाई, समझो, ठीक है, नहीं तो आगे जाके बहुत परेशानियां हो जाती हैं। और उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात है कि अपने रूटीन के अंदर जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स हैं, जो आपको डिफिकल्टी लगती है, उनको पहले करो, ठीक है। उसके अलावा डीप वर्क पे ध्यान दो, क्वांटिटी की बजाय जो क्वालिटी है ना उस पर ज्यादा ध्यान दो, ठीक है। क्वांटिटी जितनी भी हो, क्वालिटी आपकी ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, यानी जब करो काम ढंग से करो, डीप वर्क आपका होना चाहिए। और उस समय जब पढ़ रहे हो तो उस समय मिनिमम डिस्ट्रैक्शंस, फोन का डिस्ट्रैक्शन मिनिमम कैसे होगा भाई, जब भी पढ़ रहे हो उस समय फोन को दूर रखो, नहीं तो क्या है, फोन में ऑनलाइन स्टडी के बहाने भी बहुत बहुत समय हम वेस्ट कर देते हैं, शॉर्ट्स देख लेते हैं, फिर रील्स देख लेते हैं, फिर नोटिफिकेशन आ जाता है। फोन को लिमिटेड समय पे यूज करना है, सोने के 1 घंटा पहले आपको कम से कम फोन को नहीं देखना है, और जगने के कम से कम 1 घंटा बाद फोन नहीं देखना है। फोन को बहुत लिमिटेड समय पे पढ़ने के लिए ही यूज करना है, वो भी लिमिटेड टाइम के लिए, नहीं तो क्या होगा, सारा टाइम उसी में चला जाएगा, प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। अगला काम क्या होता है, प्रैक्टिस से गेम बनता है। देखो यार, अब नीट का लेवल भी डिसेंट हो चुका है रिसेंट पैटर्न से देखें, और जेई एडवांस वगैरह का लेवल तो बहुत अच्छा है ही, यानी आप सभी को प्रैक्टिस करनी है। बहुत सारे क्वेश्चंस जो आते हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के रिपीटेशन आते हैं, तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। 11वीं क्लास में कॉमन प्रॉब्लम हम क्या करते हैं, हम प्रैक्टिस नहीं करते, थ्योरी में फंसे रहते हैं भाई, थ्योरी से बात तेरी नहीं बनने वाली है, ये बात पक्की है। तो जम के प्रैक्टिस कर, तेरा काम बन जाएगा, ठीक है। और बस बैकलॉग कवर करने का प्रैक्टिकल तरीका मैंने तुझे पहले ही बता दिया है। इन सब बातों का अगर तू ख्याल रखता है तो तेरा कमबैक जरूर होगा। और जो ये 30 डे ब्रह्मचर्य चैलेंज है भैया, इसको ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए हुए लिंक पे ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। बहुत बड़ी मूवमेंट है ये, बहुत सारे जो यूथ है उसके अंदर जुड़ रहा है, आप भी जुड़ो, बहुत मजा आएगा, ठीक है। चलो भाई, मिलते हैं हम नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो में। सभी को राधे राधे, लव यू ऑल।